का डिजिटल साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। कांग्रेस अपने हाथ से नए हाथ मिलाने के अभियान पर है। 50 लाख नए सदस्य जोड़ने हैं, जो वयस्क आबादी का करीब 15-20% होना चाहिए। डिजिटल अभियान के तहत पार्टी से जुड़ने वाले नए मेंबर्स पार्टी को मजबूती देंगे, हाथ को मजबूत करेंगे, चुनाव में फतह दिलाएंगे और 2 साल बाद होने वाले चुनाव में हार जीत के एकांतर क्रम को तोड़ेंगे। ये उम्मीद कांग्रेस कर रही है। लक्ष्य बड़ा है और विधायक प्रत्याशियों की सुस्ती दूर किए बिना ये लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। भाजपा इस पर कांग्रेस को उसका तंज याद दिला रही है जो कांग्रेस ने मिस्ड कॉल सदस्यता अभियान पर किए थे। सवाल ये है कि चाहे भाजपा के मिस्ड कॉल मेंबर हों या कांग्रेस के ऐप से बने मेंबर, ये वोटों में कितने तब्दील हो पाते हैं और कितनों को पार्टी के वोटर में तब्दील कर पाते हैं। असल हासिल तो यही हो सकता है। तो आज प्राइम डिबेट में इस पर बहस होगी इन सवालों के जरिए कि 50 लाख नए हाथ जोड़ने का लक्ष्य हासिल करना कितनी बड़ी चुनौती, मिस्ड कॉल मेंबरशिप और डिजिटल मेंबरशिप में क्या फर्क, क्या समानता, और समर्पित कार्यकर्ताओं का टोटा सियासी दलों के सामने कितनी बड़ी चुनौती। हमारे साथ प्रदीप चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अवधेश शाकोदिया साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और रामलाल शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रदीप जी, पहले आपके पास जी, जो पार्टी राज्य में सत्तारूढ़ है, जिस पार्टी का ये दावा है कि वो केंद्र की गलत नीतियों, गलत फैसलों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के सदस्यता अभियान में उस तरह का धूमधड़ाका, उस तरह का जोश नहीं दिखने की बात कह रहे हैं लोग। कारण पता नहीं, सादगी है या कोरोना है या कुछ और है, जिसकी वजह से उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। बात सही है क्या? जेपी शर्मा जी, जो बात आपने कही है उसमें कुछ बात मैं अपनी कहना चाहता हूं कि एक तो कोरोना महामारी का एक जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमने जो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि लोगों का स्वास्थ्य बना रहे, लोग स्वस्थ रहें और कोरोना की महामारी से बचने का प्रयास करें। उसके साथ साथ ही जिस तरह का हमने ये कैंपेन प्रारंभ किया है, मैं समझता हूँ ये हमारी एक नेटवर्किंग कैंपेन है, जिसमें हमारे बीच में हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उसके बीच में विधायक हैं। तो हमारा जो कैंपेन का तरीका है उस तरीके में हमने नेटवर्किंग की है। हमने जो अभी जिलाध्यक्ष बनाए हैं और जहाँ नहीं बने हमारे पुराने जिलाध्यक्ष भी हैं, तो वो नेटवर्क के माध्यम से हम संपर्क करके लोगों से इस डिजिटल मेंबरशिप को एक्सटेंड कर रहे हैं। जिस तरह भाजपा ने किया था कि आप मिस्ड कॉल दीजिए, तो मिस्ड कॉल एक प्रयोग है। उस प्रयोग में उसकी मानसिकता क्या है, उसका संदर्भ क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, उससे कुछ संदर्भ नहीं है। आप सिर्फ मिस्ड कॉल दीजिए और मेंबर बन जाइए, तो मैं समझता हूँ ये कोई गुणात्मक व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमने इसमें तय किया है कि विचारधारा भी होना चाहिए, उसकी छवि भी होनी चाहिए और एक कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता हमें मिले, इसका हमारा प्रयास है। इसलिए हमने इस नेटवर्क के माध्यम से जिलाध्यक्षों, हमारे प्रदेश के जो जितने पदाधिकारी हैं उनको और विधायकों के साथ मिलकर के इस नेटवर्किंग में हम उन लोगों को शामिल करना चाहते हैं जो हमारी कांग्रेस की उस प्रथम पंक्ति में आकर कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ा सके। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप गुणवत्ता, उसकी विचारधारा, ये सब देखेंगे, उसके बाद उसको ओके करेंगे कि हाँ ठीक है, आज से आप मेंबर, नहीं तो मना कर देंगे ऐसा? जब वो हमारे नेटवर्क में जिलाध्यक्ष के माध्यम से आएगा, विधायक के माध्यम से आएगा, प्रदेश पदाधिकारी के माध्यम से आएगा, तो निश्चित ही वो नेटवर्क पहले से उपलब्ध होगा और उनके संपर्क में होगा। तो उसके क्रियाकलाप, उसकी सामाजिक स्थिति, उसका कमिटमेंट पार्टी के प्रति क्या होगा, मैं समझता हूँ ये हमारे पास होगा। और ये एक बहुत ही सुरक्षित और सेफ नेटवर्किंग सेटअप है, जिसमें हम अपने संपर्क के माध्यम से श्रेष्ठ जो कार्यकर्ता होंगे उनको हमारा मेंबर बनाएंगे। ठीक बात है। रामलाल शर्मा, ये फर्क तो है मिस्टर कॉल से मेंबर बनने में और इसमें। ये प्रदीप चतुर्वेदी जी जो कह रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रामलाल जी, मैं ये कह रहा हूँ जेपी शर्मा जी, जिस तरीके से प्रदीप जी अपने सदस्य बनाने की व्याख्या कर रहे हैं, उस व्याख्या से तो ये समझ में आ रहा है कि ये 5000 सदस्य भी पूरे राजस्थान में नहीं बना पाएंगे। 50 लाख सदस्य इनके कहाँ बढ़ेंगे? कहाँ जिलाध्यक्ष इतने सदस्य बनाने के लिए उनकी विचारधारा को ज्ञात करेगा? कौन सा इनके पास मापदंड है कि जो विचारधारा का पैमाना नापने का काम करेंगे? रही बात यह है कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उसके ऊपर ज्यादा टीका टिप्पणी मैं करना नहीं चाहूंगा। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है, ये तो एक सर्कस वाली पार्टी है। जो कोई प्रदेश अध्यक्ष आता है वो अपनी सर्कस का सामान साथ लेके आता है और जब लौटता है तो अपना सारा सामान साथ लेके चला जाता है। आज इनके प्रदेश के अध्यक्ष बने हुए कितना समय हो गया, ये पूरी कार्यकारिणी नीचे तक नहीं बना पाए, इनके ब्लॉकों तक अभी तक विस्तार नहीं हुआ। और जब विस्तार होगा तब तक सर्कस की जो मुखिया है वो चले जाएंगे। और आपको भी पता है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस के अंदरूनी विचारधारा के आधार पर लड़ाई लड़ने वाले कितने लोग हैं।
अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने वीसी के माध्यम से सभी विधायकों और उम्मीदवारों को जोड़ने का काम किया। 30% भी उपस्थिति नहीं रही, 30% लोगों में इनको अध्यक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इन परिस्थितियों के अंदर कैसे इनके 50 लाख का सदस्य सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए, और फिर ये तो सरकारी मशीनरी का उपयोग कर लेंगे, सरकारी अधिकारी को टारगेट दे देंगे, भैया तुम्हारे को उचित पोस्टिंग चाहिए तो इतने मेंबर बना के दो हमारे को, ताकि हम बताएं कि हमारे इतने सदस्य बन गए। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जिस विचारधारा की बात कर रही है, जिन सिद्धांतों की बात कर रही है, जिन जिलाध्यक्षों के माध्यम से ये सदस्य बनाने की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ये सफल हो पाएंगे। रामलाल जी, ये आप इनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं या अपना नुस्खा बता रहे हैं अधिकारियों के जरिए दबाव बनाकर मिस्टर कॉल दिलवाकर सदस्य बनने का? ऐसा तो नहीं है। नहीं, हम देखिए जेपी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है। हमारा पहले हमने प्रदेश तक के संगठन पहुंचा है, उसके बाद जिलों तक पहुंचा है, उसके बाद शक्ति केंद्र मंडल तक पहुंचे, उसके बाद शक्ति केंद्र तक पहुंचे, अब हम बूथ तक पहुंच चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का अभियान चल रहा है कि हम पन्ना प्रमुख तक इस संगठन को खड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा तो एक पूरा केडर बेस्ड संगठन है। इनकी तो सर्कस वाली पार्टी है। आज मुखिया इनके दोटासरा जी है तो उनकी टीम काम कर रही है, कल दूसरे अध्यक्ष आ जाएंगे तो उनकी टीम काम करेगी। आप इनके सचिन पायलट जी के समय जितने अध्यक्ष थे, आज कितने अध्यक्ष काम कर रहे हैं? तो ये विचारधारा के आधार पर थोड़ी काम कर रहे हैं, ये तो व्यक्तिवाद के आधार के ऊपर काम करने वाला संगठन है। रामलाल जी, जवाहरनगर में जो कुछ हुआ, घटनाक्रम जो चर्चा में है कि वहाँ पर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नहीं पहुँचे, वहीं रहते हैं 2 मकान छोड़कर, और पार्टी का वहाँ प्रदर्शन था। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि एक आता है उसकी विचारधारा अलग, दूसरे की विचारधारा अलग, यहाँ तो सब कुछ ऐसे ही चलता है, सर्कस है। उधर क्या है? नहीं, जेपी शर्मा जी, अगर पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उस कार्यक्रम नहीं पहुंचे तो उनके कोई व्यक्तिगत कारण होंगे। अच्छा। हो सकता है कि वो उस कार्यक्रम के अंदर उनके अन्य कोई कार्यक्रम पहले से तय हो, उस कार्यक्रम के अंदर गए हो, इसलिए उन कार्यक्रम में नहीं जा पाए हो। ठीक है। प्रदीप जी, आप कुछ कहना है तो जल्दी बोलिएगा, मैं फिर सवाल। देखिए, अभी रामलाल जी जो बात कही है, मैं आपको उस बात को फिर कहना चाहता हूं कि जो आपका मिस्ड कॉल कॉन्सेप्ट था रामलाल जी, उसमें एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसमें कोई फीडबैक सिस्टम नहीं है। आप मिस्ड कॉल दीजिए और जुड़ जाइए, ये एक वन साइड अफेयर है। उसमें कार्यकर्ता की क्या स्थिति है, क्या नहीं है, क्या फीडबैक वो देना चाहता है, उसका कोई समावेश उस व्यवस्था में नहीं है। लेकिन जो हम काम कर रहे हैं, जिनके माध्यम से कर रहे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और जो कांग्रेस के लोग हैं, उसमें नेटवर्किंग है, उसमें फीडबैक मिलता है। तो फीडबैक के बिना कोई संगठन कैसे आगे बढ़ सकता है या अपनी कमियों को पूरा कैसे कर सकता है? मैं समझता हूं बेसिक फर्क यही है कि डिजिटल सेटअप में हम लोग कांटेक्ट करते हुए आप से मिल करके उसको मेंबर बना रहे हैं, जबकि आपने मिस्ड कॉल कॉन्सेप्ट है ना, उससे कोई मतलब नहीं कि वो उसकी क्या स्थिति है, उसकी हमें स्थिति क्या है, वो विचारनीय व्यक्ति है कि नहीं, पार्टी को सूट करता है कि नहीं। आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, उसमें आपने कोई क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं किया है, जबकि कांग्रेस उस भावी कार्यकर्ता से मिल करके उसके बारे में विश्लेषण कर रही है, उसकी विचारधारा को समझ रही है और उसको अपडेट कर रही है। इसलिए ये बेसिक फर्क व्यवस्था में है रामलाल जी, ये आपको समझना होगा। बातें कहने के लिए, सुनने के लिए अच्छी होती हैं प्रदीप जी। आप फीडबैक की बात कर रहे हैं, फीडबैक की हालत